अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भैयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि धान की कटाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मेरे काश्तकार भैयों, इस तरह की ज़मीन, जो धान वाली जो ज़मीन होती है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं गंदम की काश के लिए। आपने देखा होगा कि धान वाली ज़मीन के अंदर गंदम की जो पैदावार आती है वो बहुत अच्छी आती है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्यों अच्छी आती है, आज आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको वजूहात बताते हैं कि धान वाली ज़मीन के अंदर गंदम की पैदावार अच्छी क्यों होती है। जैसा कि मेरे काश्तकार भाइयों आप लोग जानते हैं, काफ़ी सारे काश्तकार हजरात ऐसे भी होते हैं जो धान की कटाई के बाद फिर उसके जो बाकियात वगैरह मौजूद होती हैं उनको आग लगा देते हैं। आग लगाने का एक तो नुकसान ये है कि एक तो ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, ज़मीन के अंदर जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ज़मीन के अंदर जो खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं उनमें बैक्टीरिया सर फहरिस्त है। मेरे काश्तकार भाइयों, बैक्टीरिया जो है ना वो ज़मीन के अंदर ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, जब आप ज़मीन के अंदर खुराकें वगैरह डालते हैं, खादें वगैरह डालते हैं, तो ये उनको अवेलेबल करने में मदद देते हैं। अगर हम इनको आग लगा दें, इनकी बाक़ियात को, फसलों की बाक़ियात को, तो फिर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि इस धुएं की वजह से आसमान के ऊपर बादल गर्द गुबार छाए रहते हैं, ये भी फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये शबनम के साथ फिर जब धुआं वापस ज़मीन के ऊपर आता है तो फसलों के पत्तों के ऊपर ये नुकसान देता है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने कोशिश करनी है कि इनको जो ना आग नहीं लगानी, और ये ज़मीन की चीज़ होती है, ज़मीन को फिर वापस दे दी जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके वापस देने से ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बढ़ जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में नमियाती मादा भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप खुराकें देंगे तो वो फसल को अवेलेबल अच्छी मिकदार में होती रहती हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आपने कोशिश करनी है कि ये ज़मीन की चीज़ है, ज़मीन को वापस करनी है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भैया, आप लोगों को बताते हैं कि धान वाली ज़मीन के अंदर गंदम की पैदावार क्यों अच्छी आती है। सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे काश्तकार भैया, ये जो फसल की बाक़ियात वगैरह आप देख रहे हैं, इनके जो स्टब्बल वगैरह आप देख रहे हैं या इनकी जड़ें वगैरह आप देख रहे हैं, मेरे काश्तकार भैया, इनके अंदर अगर इनका तखमीना इस तरीके से लगाया जाए कि अगर 1 टन पराली हो या 1 टन जो न धान की फसल की बाक़ियात वगैरह मौजूद हों ज़मीन के अंदर, उस ज़मीन के अंदर अगर उसको दफना दिया जाए तो तकरीबन इनके अंदर जो पोटाश की मिकदार होती है वो 1 टन के अंदर तकरीबन 83 किलोग्राम पोटाश होती है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, धान की बाक़ियात अगर ज़मीन के अंदर 1 टन दफना दी जाएं तो उसके अंदर जो ना 17 किलोग्राम फास्फोरस भी मौजूद होती है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, इस तरह की ज़मीन जिसके ऊपर धान काश्त की गई हो पहले, उसमें जो ना आप लोगों को पता है कि ये फसल पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी कम होता है। हम इस तरह की ज़मीन को ठंडी ज़मीन भी कहते हैं। इस तरह की ज़मीन में बीज का उगाव भी अच्छा होता है और पौधे की ग्रोथ भी, उसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होती है। मेरे काश्तकार भैया, धान वाली ज़मीन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और इसके साथ साथ पानी उसके अंदर खड़ा रहता है। इस तरह की ज़मीन के अंदर जो नमकियात वगैरह होते हैं वो जड़ों से नीचे चले जाते हैं और ज़मीन का जो पीएच लेवल होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इस तरह की ज़मीन को हम मीठी ज़मीन भी कहते हैं, यानी धान की फसल के बाद ज़मीन मीठी हो जाती है। इस तरह की ज़मीन के अंदर बीज का उगाव भी अच्छा होता है,
پودے کی بڑھوتری بھی اچھی ہوتی ہے، ٹلرنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس طرح پیداوار جو گندم کی آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو ان وجوہات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ دھان والی زمین کے اندر اگر گندم کی کاشت کی جائے تو پیداوار اچھی کیوں آتی ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔